सॉलिड स्टेट के बाद आज हमारा सेकेंड यूनिट है, हम पढ़ेंगे आपके पास सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, दूसरा वाला जो हमारा यूनिट है सॉलिड स्टेट हमने लगभग क्या कर लिया, खत्म कर लिया है। आज से जो हमारा सेकेंड यूनिट शुरू हो रहा है वो आपके पास सॉल्यूशन यानी कि विलयन के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे जो हम टोटली डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे कि हमारे पास विलयन क्या होता है और कैसे विलयन को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो जनरली देखो हमारे पास क्या होता है, जो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपके पास, जो आपके पास ये सॉल्यूशन दिख रहा है, ये सॉल्यूशन हमारे पास कैसा सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए आपके पास, ट्रू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वास्तविक विलयन जिसको हम बोलते हैं, एक वास्तविक विलयन। और वास्तविक विलयन का मतलब आपके पास क्या होता है कि एक ऐसा विलयन है जो किसी भी आपके पास सॉल्यूट सॉल्वेंट जब हम मिलाते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, कंप्लीटली उसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है। यानी कि हम ट्रू सॉल्यूशन को ये भी बोलते हैं कि वो आपके पास क्या हो जाता है, एक आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर या फिर आपके पास क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। जैसे देखो आपके पास क्या है, देखो मैं अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात करूं कि आप ट्रू सॉल्यूशन को कैसे बनाओगे, जैसे सपोज आपने क्या बनाया, एक शिकंजी बनाई। ठीक है, और शिकंजी बनाई तो आपने पानी भी लिया, थोड़ा नींबू भी लिया, पानी नमक भी डाला, आपने उसमें चीनी भी डाला। तो आपको पता है कि जब आप शिकंजी बना रहे तो चीनी नमक सब उसमें क्या हो गया, घुल गया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज टेस्ट करें, अगर मैंने आपको ये बीकर दे दिया, इस तरह से आपके पास ये बीकर दे दिया, तो इस बीकर में जो आपके पास जो प्रॉपर्टी वो शिकंजी आपके पास यहाँ पे शो कर रहा होगा, वो वहाँ पे नीचे भी उसके लेयर पर भी वैसी प्रॉपर्टी शो करता है। यानी कि मतलब ये है आपके पास कि अगर आप शिकंजी को चाहे उसका अपर के सरफेस से टेस्ट करें या चाहे उसके सबसे नीचे के सरफेस से उसको टेस्ट करें, वो आपके पास इक्वली आपके पास क्या होता है, खट्टा मीठा जैसा भी आपको लगता है वो आपके पास होता है। वो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, आपके पास ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और ट्रू सॉल्यूशन का मतलब हम विलयन में कैसे सॉल्यूशन की बात करते हैं, हमेशा एक है होमोजेनियस मिक्सचर या आपके पास होमोजेनियस सॉल्यूशन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक समांगी मिश्रण। यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है, एक समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जब आप इतना पढ़ लेते हैं, देखो हमारे पास क्या होता है, मेजर जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट में एक होता है आपके पास सॉल्यूट, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलेय पदार्थ, और दूसरा आपके पास क्या होता है, सॉल्वेंट। दूसरा आपके पास क्या होता है, सॉल्वेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, विलायक। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, विलायक। यानी कि आपके पास अगर विलयन बनाना है आपको, तो विलयन बनाने के लिए अगर आपको विलयन बनाना है तो विलयन होता है हमेशा आपके पास विलेय, और प्लस दूसरा आपके पास क्या होता है, विलायक। विलायक यानी कि आप ये बोले कि सॉल्यूशन बराबर हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूट, और प्लस दूसरा आपके पास क्या होता है, सॉल्वेंट। दूसरा आपके पास क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक, अब हमारे पास सॉल्यूशन बनाने के हमें क्या चाहिए कि हम किस पर डिपेंड करेगा सॉल्यूशन आपकी, भाई कब आप एक अच्छा सॉल्यूशन बना पाओगे। तो देखो हमारे पास क्या है, जो यहाँ पे सॉल्यूट होता है या आपके पास एक स्मॉलर अमाउंट में होता है, या आपके पास क्या है, स्मॉलर अमाउंट में आपके पास सॉल्यूट, और ये आपके पास बिगर क्वांटिटी या आपके पास क्या होगा, ज्यादा मात्रा में जो चीज उपस्थित होती है आपके पास किसी भी विलयन को बनाने के लिए, वो आपके पास क्या होता है, सॉल्वेंट। तो दो चीजें आपके पास होगी, एक आपके पास सॉलिड और दूसरा आपके पास क्या हो गया, सॉल्वेंट। या आपके पास विलयन बनाने, कैसा विलयन, ट्रू विलयन। ट्रू विलयन का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और होमोजीनियस मिक्सचर में मैंने आपको बताया जैसे आपने NaCl का भी घोल बनाया, NaCl का आपने पानी में NaCl को डिप करा, डिजोल्व करा, और जैसे आपने इसको डिजोल्व करा तो आपको पता है ये जो पूरा का पूरा जो आपके पास सॉल्यूशन बन गया है, ये सॉल्यूशन आपके पास सारे जगह से एक ही जैसा नमकीन हो रहा है। और जब एक ही जैसा नमकीन आपके पास बनेगा वो, तो उसी को क्या कहते हैं, आपके पास एक ट्रू सॉल्यूशन, जिसको आप वास्तविक विलयन बोलते हैं। और आपके पास क्या होता है, वही विलयन आपके पास क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ऐसे मिक्सचर को ही हमने क्या करना है, यहाँ पूरे यूनिट के अंदर आपने स्टडी करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन टर्म्स है, आपके पास क्या क्या चीजें, मेजर टॉपिक जो आपके पास इस यूनिट के अंदर है, वो सबसे पहला आपके पास क्या है, एक चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कि आपके पास क्या है, विलयन की सांद्रता, जिसको आप बोलते हैं विलयन की सांद्रता। यानी कि आप एक बोले की कंसंट्रेशन टर्म्स, एक ये चीजें हम पढ़ेंगे, डिस्क्राइब मैं अभी आगे आपको बताऊंगा ये कैसे कैसे आपके पास इसमें होता है। सेकेंड चीज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पास क्या आता है, वेपर प्रेशर।
जो आपके पास सॉल्यूशन के अंदर हमने पढ़ा वो आपके पास क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर में आप दो चीजें पढ़ोगे, आज जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको तो आपने एक उसमें क्या पढ़ना है, हेनरी लॉ पढ़ना है, दूसरा आपके पास क्या था, दो नियम आते हैं आपके पास, एक राउल्ट का नियम और दूसरा आपके पास क्या आता है, हेनरी का नियम आता है। ठीक है, अगला आपके पास क्या आता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा आपके पास क्वेश्चन पेपर भी इससे बहुत ज्यादा पेपर आपके पास आता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगला आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ फैक्टर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास सॉल्यूशन वाले यूनिट में। ठीक है, अब इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं देखो डिस्कस करता हूँ हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स जो आपके पास है, कंसंट्रेशन टर्म क्या क्या होते हैं। देखो कंसंट्रेशन टर्म्स में देखो सबसे पहला चीज जो हमारे पास है, देखो सबसे पहले मैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या फिर आप कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करोगे कि आपके पास कंसंट्रेशन क्या होती है किसी भी रिएक्शन की। ठीक है, कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है, वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे कि हमारे क्या क्या आपके पास कंसंट्रेशन होता है। देखो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास, देखो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ आपके पास सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता, ठीक है, विलयन की सांद्रता आपके पास क्या होता है कि हमारे पास जनरली ये होता है कि पर लीटर जो आपके पास क्या होता है, आप ये भी लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ आपके पास सॉल्यूट dissolved in a per unit, हाँ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, आपके पास क्या आ जाएगा, पर लीटर वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ आपके पास सॉल्यूशन। ठीक है, या पर केजी, हाँ पर ग्राम, आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ पर केजी वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट। ये आपके पास क्या आता है, सॉलिड की डेफिनेशन होती है कि अमाउंट ऑफ सॉलिड, जब आप क्या करते हैं किसी सॉलिड को पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास कंसंट्रेशन मिलता है, या फिर आप पर केजी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपके पास आएगा तो आपके पास क्या होगी, आपके पास कंसंट्रेशन के टर्म्स में डिफाइन होता है। पर केजी में देखो हमारे पास एक ही टर्म्स आएगा, आगे आप पढ़ोगे मोलरिटी आती है इसके अंदर। ठीक है, और बाकी सारे के सारे जो आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, आपके पास पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब आप इस चीज को कैसे समझोगे कि आपके पास क्या होगा कि आप कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करा, हमने तो बोल दिया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना आपने क्या करा, सॉलिड को डिसॉल्व करा, वो आपके पास क्या है, उस सॉल्यूशन का आपके पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन। अब आपके पास कैसे, देखो जैसे आपने क्या करा, आपके घर में आपने क्या करा, सपोज आपने चाय बनाई, ठीक है, आपने चाय बनाई और चाय में आपने क्या करा, गलती से आपके थ्रू कोई मतलब एक गेस्ट आ गया और आप गलती से आपसे क्या हो गई, चाय अच्छी बन गई और उसने आपकी तारीफ कर दी है, तो तारीफ करने का मतलब है कि वो आपसे पूछ देगा कि हाँ भाई ऐसा क्या मिलाया आपने, कितना ग्राम चीनी लिया, कितना ग्राम चाय पत्ती लिया, कितना आपने इसमें सौंफ सुपारी जो भी आपने मिला रखी है, कितना कितना आपने ले रखा है। तो वो चीजें जो आपको पूछ रहा है वही चीज आपके पास क्या है, सॉलिड बन रही है। ठीक है, और वो सॉलिड वही आप उसी को क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं हम, वही आपके पास क्या होता है, विलयन की सांद्रता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये कि जब हमारे पास क्या था, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा तो उसमें जो सॉलिड का जो आपके पास अमाउंट है, जिस चीज को हमने उसको घोल रखा है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्या आता है, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो आपके पास क्या आता है, हमेशा मोलरिटी टर्म्स यहाँ पे डिफाइन होता है। ठीक है, अब देखो अब जो हमारा कंसंट्रेशन वाला जो ये टर्म्स है, देखो आपने अभी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लिखा था, ये कंसंट्रेशन देखो हमेशा आपके पास दो तरीके से डिपेंड कर रहे हैं। एक आपके पास देखो दो तरीके का आपके पास, एक तो टाइम डिपेंडेंट होता है और एक आपके पास क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। एक आपके पास क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट वाला होता है। देखो जब आप इस वॉल्यूम और वेट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक सिचुएशन तो आपके पास ये आती है जब वो आपके पास क्या आता है, टाइम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, डिपेंडेंट कंसंट्रेशन होगा जो ये आपके पास है।
तो टाइम डिपेंड मतलब वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास चेंज हो रहा है। तो इस टाइम डिपेंडेंट में हमारे क्या आता है, वॉल्यूम्स आता है। और यहाँ दूसरा आपके पास क्या आता है, सेकेंड टर्म जो आपके पास आता है वो आपके पास क्या आता है, टाइम इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो टाइम से मतलब आपके पास क्या है, सॉरी टाइम बोल रहा हूं मैं, आपके पास टेम्परेचर है, सॉरी आपके पास टाइम नहीं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और ये भी आपके पास क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सॉरी ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंदर जो आपके आता है वो आता है आपके पास मास। ठीक है, आप मास बोले या फिर आपके पास क्या बोले वहां पर आपके पास मास। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम टाइम डिपेंडेंट को पढ़ते हैं, जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को आप कैसे टाइम डिपेंडेंट बोलोगे। सपोज जैसे आपके पास क्या हो गया कि एक बोतल है, ठीक है, और बोतल की जो ढक्कन है वो बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, ठीक है। अब टेम्परेचर मतलब वो हीट पे डिपेंड है, आप उसको थोड़ा सा हीट करोगे तो देखना वो ढक्कन क्या हो जाता है, इजीली खुल जाता है, ठीक है। दूसरा टाइम इंडिपेंडेंट जैसे मास है, अब ये कि जैसे हम ही खुद है, ऐसा नहीं है कि हमारा वेट गर्मियों में कुछ हो ठंडियों में कुछ हो, इस तरह से चेंज नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। अब देखो टाइम डिपेंडेंट जो आपके पास चीजें होती हैं उनके अंदर हमके पास कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला वाला जो हमारे पास आता है वो आपके पास क्या आता है, जिनमें वॉल्यूम आ जाए, जिनके नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आपके पास वॉल्यूम आता है, वो सब आपके पास क्या आता है, टाइम डिपेंडेंट। जैसे आपके पास परसेंटेज ऑफ आपके पास वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। दूसरा परसेंटेज ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ भार और आयतन का जो आपके पास रेशो होता है वो भी आपके पास प्रतिशत में जब आएगा तो वो भी आपके पास क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे। और वो सारे के सारे क्या होता है आपके पास टाइम डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या आता है, मोलरिटी। मोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोलरिटी। आगे आप डिस्कस करके पढ़ेंगे क्या मोलरिटी होती है। चौथा आपके पास जो है वो है आपके पास देखो एक टर्म्स आपके पास आता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी ये भी आपके पास क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और भी जैसे आपके पास है, हाँ पीपीएम आता है आपके पास, पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। और भी आपके पास आएगा एक तो आता है आपके पास पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जितने भी आपको 4-5 टर्म्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे टर्म्स आपके पास क्या है, वॉल्यूम पे डिपेंड है। वॉल्यूम आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो आप इसको देखेंगे ये सारे सारे कैसे कैसे करके आप आगे डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे क्या दूसरा आपके पास देखो टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम इंडिपेंडेंट में जनरली आपके पास एक तो मैंने आपको बताया था वेट के साथ जो आता है आपके पास वो होता है आपके पास मोलारिटी। मोलारिटी, ठीक है, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता है इसके अंदर, और आपके पास यहाँ पे जो आता है दूसरा टर्म्स आपके पास आता है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे आपके पास दूसरा क्या था आपके पास, मोल फ्रैक्शन। थर्ड चीज आपके पास आता है पीपीएम वेट बाय वेट, ठीक है, ये भी इसके अंदर पढ़ा जाता है। और बाकी आपके पास जितने भी आपके पास ये टर्म्स दिख रहे हैं आपके पास ये सारे के सारे आपके पास क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है और ये आपके पास मास पे डिपेंड करते हैं। और इनको हम क्या करते हैं, विलयन की सांद्रता का, इनसे हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं, कब कौन किस पे डिपेंड करता है कौन किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कल सेकंड वाले लेक्चर में ये तो मैंने आपको जनरल इंट्रो दे दिया कि आपके पास सॉल्यूशन क्या होता है, क्या क्या चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बताया आपके पास सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मेजर टॉपिक आपके पास ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आपके पास क्या आ गया, वन टॉप फैक्टर। ये बहुत चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी आप चार चीजें पढ़ने वाले हैं। चार चीजें पढ़ने वाले का मतलब पहला तो आपने पढ़ा होगा रिलेटिव हाँ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव वेपर प्रेशर भी आपके पास आएगा। अब दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। आपके पास तीसरा आपके पास क्या आएगा, हाँ ऑस्मेटिक प्रेशर भी यहाँ पे पढ़ा जाता है, ऑस्मेटिक प्रेशर आएगा। और एक और आपके पास क्या आता है, चौथा आपके पास क्या आता है,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन आपके पास क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये 4 टर्म्स आपने यहाँ पे पढ़ने, वो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मैं आपको ये लेक्चर बता रहा था, इसमें हमारे पास थोड़ा सा ये था कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसका इंट्रो आपके पास क्या क्या चीज़ हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, और कल जो हम दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में आपके पास क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और क्या क्या चीज़ें कैसे वो वॉल्यूम पर डिपेंड करके कैसे वो आपके पास क्या है मास पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।